साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों ने पुरानी हमारी 3-4 वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत बधाई। आप सभी को हम हाथ जोड़कर आपका आभार व्यक्त करते हैं और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो भारत का कल गणतंत्र दिवस आ रहा है, इसकी आप सभी को तहे दिल से बधाई। भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। कहानी आप सभी को पता होगी, भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ। देश में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को लागू किया गया, कंटिन्यू रखा गया। भारत का फिर संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान लिखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर सन 1949 कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी कुछ लोग मनाते हैं। उसके बाद 2 महीने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोका गया, और वो इसलिए था क्योंकि 1930 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने जब स्वराज को कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव बनाया था, तब उन्होंने 26 जनवरी 1930 को बनाया था। तो उस डे को ऑनर करने के लिए संविधान जिस दिन से लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 का दिन था। कल हम फिर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र मतलब गण का राज्य, लोगों का राज्य। तो राज्य की कई कल्पनाएं, एक तो संविधान की कल्पना है, एक भारत की कल्पना है, जो भारत में राम राज्य की कल्पना है। और राम राज्य की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन आज हम एक व्याख्या के बारे में बात करेंगे, उसकी 2 अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। तो वो अवधारणाएं निकलती हैं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से। रामचरितमानस की 2 चौपाई हैं, जिसमें व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। कहते हैं ना बहुत लोगों ने तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेक ली कि राम राज्य लाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसा हो। तो राम राज्य के ऊपर 2 चौपाइयां हैं गोस्वामी तुलसीदास की। एक है बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखें न कोई, कि टैक्सेशन की पॉलिसी के ऊपर चौपाई है। टैक्सेशन की पॉलिसी के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि टैक्सेशन राजा ऐसा लाए। गोस्वामी तुलसीदास ने संदर्भ दिया है कि भगवान श्री राम ये भरत को समझा रहे हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी हो कि जैसे सूर्य होता है, जब सूर्य इवेपोरेशन करता है तब बहुत हम लोगों को एहसास नहीं होता कि इवेपोरेशन हो रहा है, सूर्य जो है पानी ले रहा है। लेकिन जब वो पानी बादल बन जाते हैं और बारिश होती है तो हम सबको पता चलता है, हम सब के घरों में आसपास हरियाली का वातावरण होता है। तो टैक्सेशन भी वैसे ही होगी, जब राजा टैक्स ले तो हमें ज़्यादा एहसास ना हो कि टैक्स हमें कट गया, हमें पता भी ना चले। लेकिन जब उस टैक्स से वेलफेयर हो तो सबको दिखे कि हाँ क्या वेलफेयर हुआ। ये टैक्सेशन पॉलिसी है। और एक और बेसिक डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। तो राम राज्य का बेसिक डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल क्या होगा, या कहे प्रियम्बल क्या होगा। तो एक और चौपाई उसमें आती है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। अर्थात कि दैहिक का मतलब होता है शरीर, दैविक का अर्थ होता है भगवान का दिया हुआ कुछ, और भौतिक का अर्थ होता है सांसारिक, कि मुझे शारीरिक, सांसारिक और ईश्वर का दिया हुआ कोई भी दुख ना हो, किसी को ना हो। दैविक भौतिक तापा, ना तो दैहिक दुख हो, ना भौतिक दुख हो, ना दैविक दुख हो, ये किसी को ना हो। राम राज नहीं कबू व्यापा। जिस समय हम ये स्थिति ले आएंगे कि किसी को शारीरिक दुख नहीं होगा, किसी को भौतिक दुख नहीं होगा, पैसे का दुख नहीं होगा, और किसी को भगवान का दिया हुआ कोई दुख नहीं होगा, तब राम राज्य की स्थापना। तो अब आप देख लीजिए कि कैसी व्यवस्था भगवान श्री राम ने बनाई है। शायद सर्वे भवन्तु सुखिनः जो भारत में कहा गया वही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब नर के बीच में परस्पर प्रीति हो, सब लोगों के बीच में एक सद्भाव हो। इस तरह का भारत के लोग बनाना चाहते थे, या कहें कि अगर जो लोग चाहते थे कि भगवान राम का राम राज्य हो,
वो तो इस तरह का है। तो इस राम राज्य को लाना है, इसमें आप सब मिलके और हम सब मिलके राम राज्य की तरफ आगे बढ़ें। इसी आशा के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।